एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी का जो VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का जो तीसरा यूनिट चल रहा था। उस तीसरे यूनिट में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डिप्रेशन। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होता है कि वह डिजीज जो किसी व्यक्ति विशेष में रहता है तो संक्रमण द्वारा किसी और व्यक्ति में फैलता नहीं है, वो वहां तक ही सीमित रहता है। ठीक, देखते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वह बीमारी वह डिजीज जो फैलता नहीं है, कभी एक ही व्यक्ति तक सीमित रहता है, क्या कहलाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें हमारे पास 6वें नंबर पे क्या है? डिप्रेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन क्या है कहने पर अगर हम इसके हिंदी नाम की तरफ देखें तो हिंदी नाम अवसाद कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अवसाद। अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करने का प्रयास करूं तो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति कहलाता है। मानसिक तौर पर यह बीमार रहेगा। ठीक, तो डिप्रेशन जो है, अवसाद जो है, वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए होता है, उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक, तो डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ कॉमन मूड डिसऑर्डर दैट कॉज ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कि कोई व्यक्ति जब बहुत ही दुखी स्थिति में चला जाता है और किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ करने को उसको मन नहीं करता है, और ये स्थिति जब लंबे समय के लिए बन जाती है उसके साथ, तो वो कहलाता है डिप्रेशन। ठीक, तो अफेक्टिंग हाउ ए पर्सन फील, कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है तो क्या महसूस करता है, क्या क्या चीजें सोचता है। ठीक, वो तो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ठीक, वो व्यक्ति कैसे फील करता है, महसूस कैसे करता है, क्या सोचता है, कैसे बिहेवियर करता है दूसरों के साथ। ठीक, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। इट डिफर फ्रॉम टेम्परेरी सैडनेस। भाई टेम्परेरी सैडनेस मतलब कुछ समय के लिए उदास हो गए, दुखी हो गए आप, तो ये टेम्परेरी सैडनेस है। लेकिन यदि लंबे समय के लिए उदास हो गए, दुखी हो गए आप, तो वो क्या कहलाएगा? डिप्रेशन। बाय कॉजिंग सीवियर सिम्टम्स दैट इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, ईटिंग एंड वर्किंग। जब आप लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चले जाते हो तो आपकी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, जैसे सोना, खाना खाना, काम करना, ये सब प्रभावित होते हैं। आप समय पर सो नहीं पाते हो, खाना जितना खाना चाहिए नहीं खाते हो, काम अच्छे से करने का मन नहीं करता आपका, तो समझ लेना आप डिप्रेशन में चले गए हो। ठीक, तो देखते हैं आगे कॉजल एजेंट। तो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसके लिए कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जेनेटिक कारण, कि हो सकता है कि उसके फैमिली से वंशानुगत तरीके से कोई डीएनए या कोई जीन उसके माता पिता से बच्चे में आया हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो। तो ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन कैन इंक्रीज योर रिस्क। बिल्कुल, ये डीएनए हो सकता है। ठीक है, पहला वाला देखिए, डीएनए यानी कि जीन माता पिता से आकर के बच्चे में डिप्रेशन ऑर्डर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे ब्रेन से दो न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं, दो न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं, जैसे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों का रोल होता है हमको हैप्पी रखना, खुश रखना। ठीक, अगर ये कम मात्रा में रिलीज होते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक, यानी कि कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है तो समझ लेना कि उस व्यक्ति में ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा कम हो गई है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? ब्रेन हिस्ट्री, ब्रेन केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया। तीसरा नंबर हमारे पास है इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। भाई हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन में चला गया है उसका जीवन बहुत ही तकलीफ भरा गुजर रहा था, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, वो बहुत तकलीफों से गुजर रहा था। ट्रॉमा यानी किसी प्रकार का सदमा लग गया था उसको। नेग्लेक्ट यानी इसका किसी प्रकार से अपमान हुआ था, या वो बहुत गरीब था, गरीबी के चलते वो बहुत सदमा में चला गया। एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, और समाज के लोग या आसपास के दोस्त यार लोग उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, तो आदमी हो सकता है कि डिप्रेशन में चला जाए। ठीक, तो ये सभी चीजें हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में डालने के लिए। अगला साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान कम हो जाता है, कहीं पर तिरस्कार कर दिया जाता है, तो वो उसको लगता है कि अब मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया, वो बहुत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। या ए पेसिमिस्टिक आउटलुक। भाई
पेसिमिस्टिक आउटलुक मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब नकारात्मकता ज्यादा सोचने लगता है, हर चीज में वो केवल नेगेटिव पॉइंट को ही वो फोकस करता है, तो ऐसे लोग भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस, इनके जीवन में डिप्रेशन आने के खतरा बने रहेगा। एंड प्रॉब्लमेटिक कॉपिंग बिहेवियर कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, कि कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, ऐसा बिहेवियर करता है जिसके बिहेवियर से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, समाज के साथ साथ चल नहीं पाता है, तो वैसे लोगों के साथ भी साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो बहुत डिप्रेशन कंडीशन में आगे जा सकता है। किसी के साथ समझौता नहीं कर पाता है और समझौता करना ही नहीं चाहता है, केवल अपनी ही जीत करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। अदर हेल्थ कंडीशन, क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज या हार्ट डिजीज एंड हार्मोनल चेंजेस कैन बी रिस्क फैक्टर, कि कोई व्यक्ति को हार्ट डिजीज हो गया है तो हार्ट डिजीज के बारे में सोच सोच करके वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, या उसको डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज की बीमारी के बारे में सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला जाए, या उसकी बॉडी में किसी प्रकार का हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, वह हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है कम आ रहे हैं, डिप्रेशन हार्मोन ज्यादा आ रहे हैं, तो भी इस प्रकार से वो डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, जरा डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। जेनेटिक कारण है, ब्रेन केमिस्ट्री है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक, एब्यूज हो सकता है, पर्सनालिटी किसी का डेवलप नहीं हो पा रहा है तो समाज उसको तिरस्कार करता है, तो शायद वो भी हो सकता है। कोई ड्रग्स लेकर के डिप्रेशन में जा सकता है। अगला ग्रीफ, अगला लोनलीनेस, अगला क्रॉनिक इलनेस, सोशल मीडिया, लाइफ स्टाइल। सोशल मीडिया भाई क्या है बताएं तो मुझे। सोशल मीडिया मतलब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया में लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक, सोशल मीडिया में उसके दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ स्टाइल में कोई गेम खेल रहा है, कैमरा में फोटो अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लोनलीनेस मतलब वो अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को, ठीक, तो ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। ग्रीफ यानी दुख, शोक, बहुत उदास है, उसकी वजह से डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं उसके। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। एब्यूज यानी कि क्या होता है पता है मुझे, ट्रॉमा, तो सदमा लग गया उसको। एब्यूज यानी कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों के साथ, तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। आगे सिम्टम्स देखिए, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में जा चुका है, तो उसके बॉडी में लक्षण क्या क्या दिखेंगे हमको। तो सबसे पहले इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम, ठीक, इमोशनल और मेंटल, उसके मानसिक स्थिति, उसकी इमोशन वाले सिम्टम क्या क्या होंगे कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, एम्प्टीनेस एंड होपलेसनेस, मतलब डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को दुखी महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है, उसके उसकी को होप खत्म हो चुकी है, आगे कुछ पाने की इच्छा खत्म हो चुकी है, ऐसा महसूस करता है। बहुत इरिटेट रहता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, ठीक, थोड़े से में गुस्सा आ जाता है उसको, एंग्री आउटबर्स्ट, ठीक है, थोड़े से में झगड़ पड़ता है किसी से, ये सब चांसेस हो सकते हैं उसके साथ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर इन मोस्ट और ऑल एक्टिविटी यू वंस एंजॉयड, पहले जिस काम को वो करने में उसको मजा आता था, उस काम को करने में उसको बहुत मुश्किल हो जाती है, काम को नहीं कर पाता, मजे से नहीं कर पाता है, काम करने की इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है, ठीक, जिस काम को खुशी खुशी एकदम आनंदित तरीके से कर रहा था वो नहीं कर पाता है। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या एक्सेसिव गिल्ट, वर्थलेसनेस का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति अपने आप को हमेशा किसी काम के लिए नाकाबिल समझता है, उसको लगता है कि वो नकारा है, उस काम को नहीं कर सकता, और वो अपने आप को दोषी ठहराता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे चलते काम बिगड़ गया, मेरे चलते बाकी लोगों को सुनना पड़ रहा है, वो गिल्टी महसूस करता है अपने आप को, ठीक। अगला, डिफिकल्टी थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, उसको सोचने में, किसी चीज को फोकस करने में, ठीक, और डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और नहीं कर पाता ये सब, ठीक। अगला, थॉट्स ऑफ डेथ या सुसाइड अटेम्प्ट, ऐसा व्यक्ति मरने के बारे में भी सोच सकता है या सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, सुसाइड का प्रयास भी कर सकता है, तो उसकी मानसिक स्थिति है। अगला कि हमारे पास फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम, उसकी फिजिकल और बिहेवियरल कैसे चेंज आएगी, देखिए, सिग्निफिकेंट चेंज इन एपेटाइट या वेट,
आइदर लॉस और गेन। एपेटाइट माने कि भूख, भूख या तो उसकी अचानक से बढ़ जाएगी या तो भूख कम हो जाएगी, वेट अचानक से बढ़ जाएगी उसकी या कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगला स्लीप डिस्टर्बेंस सच एज इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच, उसके सोने जागने वाला समय भी बिगड़ जाएगा, या तो वो बहुत कम सोएगा या तो बहुत ज्यादा सोएगा, दोनों चीजें हो सकती है। इंसोम्निया मतलब अच्छे से सो नहीं पाएगा, बीच बीच में उठता रहेगा। स्लीपिंग टू मच यानी कि बहुत ज्यादा सोएगा। अगला फैटिग, थकान महसूस करेगा, कमजोरी महसूस करेगा, टायर्डनेस, थका हुआ व्यक्ति, या लैक ऑफ एनर्जी, ऐसा लगेगा कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। ठीक। अगला रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब उसको बेचैनी महसूस करेगा, एजिटेशन यानी कि घबराहट होगी उसको हर चीज में। ठीक, कोई भी काम करेगा तो घबरा जाएगा। अगला स्लोड मूवमेंट एंड स्पीच, बहुत धीरे धीरे अपने काम को करेगा और बहुत धीरे धीरे बातें भी करेगा, सोचेगा ज्यादा, करेगा कम। ठीक। अगला अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम लाइक हेडेक, क्रैम्प्स एंड डाइजेस्टिव इशू, इस प्रकार के व्यक्ति में वो हेडेक बने रहता है, सिर दर्द बने रहता है, मसल्स में खिंचाव बने रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि सोने जागने का समय ठीक नहीं है। अगला सोशल विड्रॉल या आइसोलेशन, समाज से वो अपने आप को अलग करना चाहता है, बाकी लोग जहाँ रहेंगे वहां से अलग हो जाएगा, अकेले में अपना समय बिताएगा, तो ये थोड़ा सा सोशल तरीके से कट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक। अगला प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो किस प्रकार से हम उस व्यक्ति के डिप्रेशन को रोक सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर एंड लाइफ स्टाइल चेंज, सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखे वो और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करे, जैसे एक्सरसाइज, जितना भी आता है जितना भी जानता है वो एक्सरसाइज में उसको इंगेज रखो ताकि दुनियादारी से भूल थोड़ा सा दूर रहे हो। तो इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इवन ए शॉर्ट वॉक कैन इंप्रूव योर मूड एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, वो उसको आप भले कम टाइम के लिए लेकिन उसको किसी न किसी एक्सरसाइज में बिजी रखोगे तो उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। ठीक। अगला स्लीप, भाई उसके सोने के लिए कम से कम 7 से 9 घंटे का समय, रात के समय बेड टाइम पे, बेड यानी कि बिस्तर में सोने वाला लगभग 7 से 9 घंटे का समय यदि लगातार क्वालिटी स्लीपिंग लेता है तो वो बेहतर महसूस करेगा। तो एम फॉर 7 to 9 आवर ऑफ क्वालिटी स्लीप पर नाइट बाई मेंटेनिंग ए रेगुलर बेड टाइम एंड वेकअप टाइम एंड क्रिएटिंग रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, जब अपने बिस्तर में 7 से 9 घंटे तक का नींद लेता है, जब उठता है तो उसको बेहतर महसूस होता है। अगला न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएं, ईट ए हेल्दी बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन, सभी अनाज रहे, फल फूल रहे, हरी साग सब्जियां रहे, बेहतर रहेगा उसके लिए। लिमिट रिफाइंड शुगर व्हिच कैन रोजन मूड स्विंग, रिफाइंड शुगर को जितना हो सके कम लेना चाहिए क्योंकि वो मूड को चेंज करने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है मतलब मूड को खराब कर सकता है वो। ठीक है ना, इसीलिए रिफाइंड शुगर को कम लेना चाहिए। अगला स्टे कनेक्टेड, स्पेंड टाइम विद पीपल यू ट्रस्ट एंड कन्फाइड इन देम अबाउट योर फीलिंग, आप उन लोगों के साथ अपना समय बिताएं जो आप पे भरोसा करते हैं, आप जिन पे भरोसा करते हो, आपके बीच जो भी बातें होंगी वो आपको समझेंगे, आप तो आपको बेहतर महसूस होगा। अपनी प्रॉब्लम को बताएं, अपनी समस्या को बताएं, वो समाधान देंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। ठीक। अगला हॉबीज, आपको जो भी काम अच्छा लगता है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वो जरूर करें टाइम निकाल के। मेक टाइम फॉर एक्टिविटीज यू यूज टू एंजॉय टू हेल्प इंप्रूव योर मूड, अब जिस काम को करने में मजा आता है उस काम को करिए तो आपको बहुत ही बेहतर फील होगा। ठीक है। अगला कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्ट्रेटेजीज, ब्रेक डाउन टास्क, इफ यू फील ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म मतलब कि आप यदि किसी भी चीज को लेकर के बहुत चिंतित हो, व्याकुल हो, तो कोई काम है, बहुत बड़ा सा काम है, उसको लेकर बहुत व्याकुल हो, जैसे आपको मान लीजिए परीक्षा है, उस परीक्षा में मान लीजिए 5-5 10 यूनिट पढ़ना है, बहुत चिंतित हो, तो उसके टुकड़े में बांध दो ना, 5-5 नंबर के 3-3 6 यूनिट पढ़ लो, तो काम को आसान करने का प्रयास करो और उसको छोटे छोटे टास्क में बांट दो। तो इफ यू फील ओवरवेल्म्ड, ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वंस एंड सेट प्रायोरिटीज, ठीक, बड़े बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसको समय पर पूरा करो। अगला है प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, ट्राई टू रिफ्रेम नेगेटिव थॉट एंड फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, किसी भी काम को करने के लिए नेगेटिव फैक्ट को भूल जाइए, पॉजिटिव फैक्ट तरफ फोकस करिए
और देखिए कि उसके पॉजिटिविटी से आपके बॉडी में कितना, आपके माइंड में कितना बदलाव आता है ना। उसके नेगेटिव पॉइंट को कभी भी मत करिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट को करिए। आप पॉजिटिव पॉइंट के बारे में सोचिए हमेशा। ठीक, चलिए अगला, डिले बिग डिसीजंस, अवॉइड मेकिंग मेजर लाइफ डिसीजन सच एज चेंजिंग जॉब और एंडिंग रिलेशनशिप अंटिल यू फील बेटर। आप जब डिप्रेशन में है तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय को तुरंत ना लिया करें, उसको टाल दें फ्यूचर के लिए। जैसे कोई जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ दूंगा, नहीं मत करिए। अभी जॉब से थोड़े से के लिए आप छुट्टी ले लीजिए, लेकिन जॉब छोड़िए मत। दूसरा, कोई आपका नाता रिश्ते वाले हैं, कोई रिलेशनशिप में है, उनके साथ नाता रिश्ता मत जोड़िए, थोड़ा समय लीजिए, हो सकता है सब ठीक हो जाए। ठीक, तो बड़े बड़े डिसीजन को तुरंत नहीं लेना चाहिए, बड़े डिसीजन को थोड़े समय के लिए टाल देना चाहिए, फ्यूचर में उस डिसीजन को लीजिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, तो उसको समय चाहिए ठीक होने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिप्रेशन। कैसे लगा आपको ये टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।